हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निष्ठा पांडे लाइफ स्टाइल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज है मंडे और सुबह का टाइम हो रहा है और सारा क्लीनिंग का काम हो गया है और यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और अभी टाइम हो रहे हैं 8 बज रहे हैं। और आज मैंने अपनी हाउस हेल्पर को थोड़ा सा जल्दी बुला लिया था क्योंकि हम लोगों को हॉस्पिटल जाना था, तो इसलिए मैंने उसको जल्दी बुला लिया था। तो इसलिए क्लीनिंग का सारा काम वगैरह सब कुछ हो चुका है और मैंने भी नहा धो करके दिया बत्ती वगैरह करी और उसके बाद अभी मैं किचन में यहाँ नाश्ता बना रही हूँ। तो आज नाश्ते में ना मैं अप्पे बना रही हूँ। वैसे भी सर्दियाँ आ गई हैं ना, तो अब ये सब चीज़ें खाने में ना और ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि सारी सब्जी वगैरह मिलती हैं। तो इसलिए ना सर्दी के ठंडी के दिन में ना ये सारी चीज़ें खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो एक बैच मैंने पहले ही निकाल दिया है और अभी ये दूसरा बैच है। तो अभी सारा बैटर भी मैंने यहाँ पर ना खाली कर दिया है, तो फटाफट से हम लोग कर लेंगे ब्रेकफास्ट क्योंकि आज हम लोगों को जाना है हॉस्पिटल। मेरा ऐसे ही जो रूटीन चेकअप है ना उसी के लिए जाना है। तो इसलिए हस्बैंड ने ना ऑफ ले लिया था क्योंकि मुझे लेकर के जाना था डॉक्टर के पास और मुक्कू नाश्ता नहीं कर रही थी ना, और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उसे बैठा करके आराम से खिलाती। तो इसलिए फिर मैंने ना उसके लिए पैक कर लिया था, तो फिर उसने हॉस्पिटल में खा लिया था। गुड मॉर्निंग। तो अभी हम लोग रेडी हो गए हैं, जा रहे हैं हॉस्पिटल क्योंकि आज मेरा रूटीन चेकअप होना था, कुछ टेस्ट वगैरह होने थे। तो बस इसी के लिए अभी हम लोग जा रहे हैं और काफ़ी लेट हो गया है। हस्बैंड मुझे कब से वेट कर रहे हैं। चलिए वेट करते हैं। मुझे कहाँ जा रही हो? इधर आओ, इधर आओ। तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करके निकले हैं और आज ना बहुत सारा काम है, तो घर आने में भी टाइम ही लगने वाला है। और फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि पहले हम लोग कैंटीन जाएंगे क्योंकि आज हम लोगों को ग्रॉसरी की भी शॉपिंग करनी थी और फिर हमको विशाल भी जाना था। मुक्कू के जितने भी विंटर वेयर्स हैं ना सारे छोटे हो गए हैं लास्ट ईयर के, तो इसलिए वो सब भी हम लोगों को आज ही लेना था। तो कैंटीन ना हमारी सोसाइटी के साइड ही पड़ती है, तो हस्बैंड ने सोचा कि पहले हम लोग कैंटीन ही चलते हैं, उसके बाद हॉस्पिटल जाएंगे और देन हम जाएंगे विशाल और सुविधा। तो वो सब उधर ही पड़ता है एक साइड ही, तो इसलिए हमने पहले सोचा कि पहले कैंटीन हो लेते क्योंकि फिर कौन दोबारा इधर आएगा। मुझे निकालो। पहले मुक्कू को निकालिए फिर मेरे को निकालिएगा। पापा, क्या है, कैसा है? पापा उठाओ। पता क्यों यहाँ पे बीच में लोग आ रहे हैं, इधर लगा है टिक्का। टिक्का? हाँ टिक्का। टिक्का नहीं लगाऊंगा। अरे तू तो झींगा कर दे मक्कू। झींगा? झींगा पे आता है? निकाल लेगा। रुक जा, रुक जा। आ जाओ आ जाओ, इसको फेंक दो। अंकल, पुलिस अंकल मारते हैं अंदर। पुलिस अंकल मारते, कचरा लेके जाओगी तो हैं? मैं तो बहुत खाना खाया था। नहीं बलून। बलून तुम्हारा गाड़ी में है, चलो। तो गाइस अभी हम लोग कैंटीन पहुंच गए थे और यहाँ पर मुक्कू को देखिए वो कैसे गुस्सा हो करके बैठी है। और क्योंकि ना उसने काफ़ी सारी उटपटांग चीज़ें ना बास्केट में भर ली थी, जैसे कि जो मग्घा होता है बाथरूम का वो रख लिया था उसने और बहुत सारी सोप वगैरह सब कुछ उसने रख लिया था। तो वही हम लोगों ने जब बिलिंग काउंटर पर हटवाया ना, तो इसलिए वो गुस्सा होकर के इस तरीके से बैठ गई थी। और अभी हम लोग कैंटीन से निकल गए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। और ये ना बीच में जंगल पड़ता है और इसी रूट से ना हस्बैंड सेलाकुई जाते हैं जहाँ पर उनकी कंपनी है। तो ये जंगल जो बीच में पड़ता है ना, तो रात में मतलब आने जाने में ना काफ़ी ज़्यादा डर लगता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा और घना जंगल है।
गाइज़ अभी हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए हैं और मैं आप लोगों को बताऊं ये हॉस्पिटल इतनी बड़ी है ना, ये जितनी अभी इधर सामने से दिख रही है ना, ये इससे भी ज़्यादा बहुत बड़ी है। मतलब अभी तो मैं पूरा एरिया तो मैं आप लोगों को ऐसे दिखा नहीं पा रही हूँ। तो ये ना काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। अब आप लोग सोच लीजिए इतनी बड़ी है ना कि पार्किंग एरिया से ओपीडी जाने के लिए ना हॉस्पिटल वालों ने कई सारे रिक्शा लगवाए हुए हैं। रिक्शा से लोग जाते हैं, जैसे जो मेन एंट्री गेट है ना, तो वहाँ से जो एंट्री होती है वहाँ पर से रिक्शा और यहाँ पर ओपीडी में लाने तक के लिए ना रिक्शा वगैरह लगे हुए हैं और उनका कोई भी चार्ज नहीं है क्योंकि वो हॉस्पिटल वालों ने ही लगवाया हुआ है, तो उसका कोई भी चार्ज वार्ज नहीं होता है। और पार्किंग भी इसकी ना बहुत ज़्यादा दूर दूर दी गई है। और अभी अब हम लोग यहाँ पर पार्क में आ गए थे और रिसिप्ट वगैरह सब कुछ हमने कटवा ली थी, लेकिन हमारा 2.5 घंटे का वेटिंग था, इसलिए हम लोग यहाँ पार्क में आ गए थे। फिर अंदर ना टाइम पास नहीं होता है और मुक्कू अलग परेशान करती है, तो इसलिए हस्बैंड ने बोला कि चलो पार्क में बैठेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे तो थोड़ा सा टाइम पास हो जाएगा। तो हस्बैंड यहीं पर समोसे लेकर के आ गए थे, तो फिर हमने वही खाया। और मुक्कू नाश्ता नहीं की थी तो उसको मैंने अप्पे खिलाया जो मैं घर से लेकर के आई थी, और कैंटीन से उसने अपने लिए 1 पैकेट बिस्किट भी ले ली थी, तो अभी वो वही बिस्किट ही खा रही है। और फिर ये अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप है और अभी हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं और यहाँ पर मैं किचन वगैरह क्लीन कर रही थी। और कल हमको हॉस्पिटल से आने में ना शाम के 6 बज गए थे। उसके बाद हमने अपना कोई और दूसरा काम हम लोग कर ही नहीं पाए थे, इतना ज़्यादा हमको लेट हो गया था। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट वगैरह करवाने के लिए लिख दिया था, फिर वही सब करवाने के चक्कर में ना हम लोगों को घर आते आते 6 बज गया था। तो हमने जो थोड़ा बहुत ग्रोसरी का सामान कैंटीन से लिया था बस उतना ही, उसके बाद ना फिर हम विशाल जा पाए थे और ना ही सुविधा जा पाए थे। और फिर हॉस्पिटल से आने के बाद ना हस्बैंड शाम को सब्जियां लेकर के आ गए थे, क्योंकि कल मंडे मार्केट भी था ना, तो सब्जी लाना ज़रूरी था, इसलिए हस्बैंड सब्जियां लेकर के आ गए थे। तो उन्होंने बैगन और गोभी लेकर के आए थे, तो एक बैगन मैंने उनके लिए मॉर्निंग में बना दिया था ब्रेकफास्ट में, और गोभी वगैरह भी ये सारी सब्जियां मैं फ्रिज में रख दूंगी। और अभी किचन का सारा काम मैंने निपटा दिया है, मतलब जो मेरा था गैस वगैरह मैंने क्लीन कर दिया है। बस अब मेरी हाउस हेल्पर आएगी तो बर्तन वगैरह वो कर लेगी, तब तक मैं इधर बेड वगैरह टाइडी अप कर दूंगी। और फ़ोन में ना डायरेक्ट लाइट पड़ रही है, इसलिए थोड़ा सा ना वीडियो जो है वो ब्लर आ रहा है। गाइस तो अभी शाम के बज रहे हैं 7, शाम के नहीं एक्चुअली रात ही हो गई है, 7 बज रहा है। और आज ना आज पता नहीं मुझे क्यों इतनी ज्यादा नींद आ रही है ना कि मैं क्या बताऊं। सुबह नाश्ता करने के बाद ना फिर मैं जो सोई हूँ ना, तो उसके बाद मैं सीधे उठी हूँ 2 बजे, और लकीली मुक्कू भी मेरे साथ सो गई थी और इतनी ज्यादा ठंड हो रही थी तो मुक्कू भी सो गई थी। और फिर हम लोग 2 बजे उठे, फिर मैंने लंच वगैरह बनाया, मुक्कू को नहलाया, और जो मतलब मैंने ना मशीन में कपड़े लगा दिए थे। और फिर जब मैं सो करके उठी तब मैंने कपड़े वगैरह सब डाले बाहर, लंच किया हम लोगों ने। और अभी मैं यहाँ पर ना डिनर बना रही हूँ, तो ना आज मैंने बनाया हुआ है ये गोभी का कोफ्ता बनाया है, तो ये मैं मॉर्निंग में हस्बैंड को टिफिन में दूंगी। तो कोफ्ते मैंने अभी फ्राई कर लिए हैं। और अभी मैं बना रही हूँ गोभी की सब्जी, तो ड्राई ही बनाऊंगी, थोड़ा सा लटपटी सी उसमें टमाटर वगैरह डाल करके बनाऊंगी। तो यहाँ पर अभी मैं सब्जी बना रही हूँ और हस्बैंड भी ऑफिस से निकल गए हैं, तो वो भी आ रहे हैं और हम लोगों को जाना है सुविधा राशन लेने के लिए। अब अभी बैठते थे ना, अभी क्या आज तो पता है बस हो गया। तो कल हम लोग नहीं जा पाए थे ना, इसलिए हस्बैंड ने बोला था कि तुम रेडी रहना, डिनर वगैरह सब कुछ बना देना, तो फिर चलेंगे। तो बस हस्बैंड आए तो उनके लिए मैंने चाय बना दी थी और वही कोफ्ते उन्होंने खा लिए थे टमाटर की चटनी के साथ में। और फिर अब हम लोग बस जा रहे हैं, राशन लेकर के आते हैं। डिनर मैंने बना दिया है, बस मुझे रोटियाँ ही आकर के बनानी है, बाकी सब्जी वगैरह मैंने बना दिया है। ही लगेगा ना आगे के लिए हो, तो यहाँ वाला आएगा।
चल बैठा दो। रुक जाना, देखने दो कौन सा अच्छा है पहले, फिर ना तुमको बैठाऊंगी। इधर आओ, इधर आओ पहले। वो इधर से इधर से गिर जाओगे, इस साइड चलो। एंड देन ग्रोसरी लेने के बाद सुविधा से हम पहुंच गए थे विशाल। और यहाँ पर आने के बाद ना मुझे कुछ खास कलेक्शन नहीं दिखा बच्चों का, तो एक मैंने अपने लिए लिया था और एक ही मुक्कू के लिए भी लिया था। फिर हस्बैंड ने बोला था कि मैं सेलाकुई से ला दूँगा। और मेरे पास मतलब मुझे ना स्लीपर लेनी थी, बैग वगैरह भी लेने थे, बट बैग हमने नहीं लिया। फिर हमने सोचा कि कंपनी से ले लेंगे, मतलब सेलाकुई में ना इसकी फैक्ट्री है, तो हमने सोचा कि वहाँ से ले लेंगे, इसलिए नहीं लिया क्योंकि उतना कोई ख़ास ना कलेक्शन मुझे दिख नहीं रहा था। और अब यहीं पर मैं अपने इस ब्लॉग को एंड करूँगी। तो अगर मेरा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।